बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दी हो या दावत, ये कोयला कढ़ाई सबसे पहले ख़त्म होगी। सिर्फ 10 मिनट में वो ज़बरदस्त तंदूरी टेस्ट कैसे लाएं। आज हम तंदूरी कढ़ाई बनाएंगे, लेकिन कम मेहनत में। बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं। इसका जायका इतना मज़े का कि आपकी कढ़ाई हमेशा सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार रहेगी। बस 4 मिनट की वीडियो है, आगे मत बढ़ाना। रेसिपी को फुल वॉच करना, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। रेसिपी के लिए आपने सबसे पहले चिकन को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करके छन्नी में रख देना है। जब पानी अच्छे से निथर जाए तो आपने चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। तो यहाँ मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है। ये फुल चिकन था 1.25 किलो का, लेकिन इसको काटने के बाद इसका वज़न 750 ग्राम है। अब 2 खाने वाला चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है, और दही इसमें आपने डाल देना है 1/4 कप। अब हल्दी पाउडर जाएगा आधा चाय का चम्मच, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच नमक डाला है। और तेज़ वाली लाल मिर्चों का पाउडर डाला मैंने 1 चाय का चम्मच। और भुने हुए ज़ीरे का पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच। और इसमें आपने गरम मसाला पाउडर डाल देना है आधा चाय का चम्मच। अब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच डाल दिया है मैंने। और ये तंदूरी मसाला पाउडर है, तो किसी भी अच्छी ब्रांड का आप डाल दें 1 चाय का चम्मच। और इसे चटपटा बनाने के लिए आधा चाय का चम्मच चाट मसाला डाला है। और ये कसूरी मेथी, जिसको मैंने तवे पे हल्का सा रोस्ट करके इसका पाउडर बना के डाल दिया है, 1 चाय का चम्मच फुल भर के डालिएगा। अब फ्राई की हुई प्याज हम इसमें क्रश करके डालेंगे। तो आपने 2 बड़े साइज़ की प्याज को फ्राई करके क्रश करके डाल देना है। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इतना झटपट ये बन जाता है। अगर आप इसको मैरिनेट करके पहले से तैयारी कर लें तो आपके किचन का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर तंदूरी डाला है, क्योंकि तंदूरी कोयला कढ़ाई है, तो इसलिए मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको दिखाना था तो मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया है। अब जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई किया था, उसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर को पीस के डाल दिया। कम से कम आधा कप के करीब ऑयल होना चाहिए, या आप आधा कप से थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। अब टमाटर को मैंने 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाने के बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया। तो चिकन को आप कम से कम 1 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें। और जिस बॉल में हमने मैरिनेट किया था, उसमें 2 खाने वाला चम्मच पानी डाल के अच्छे से साफ़ करके मैंने डाल दिया है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और फ्लेम को हमने हाई कर रखना है एकदम, और हाई फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करना है कम से कम 5 से 6 मिनट तक। 5 से 6 मिनट के बाद इसमें हमने 1/4 कप पानी डालना है। पानी को हल्का सा गुनगुना मैंने डाला है, ठंडा पानी नहीं डाला। अब इसे कवर करके धीमी आंच पे हम चिकन को गलने के लिए रख देंगे कम से कम 20 मिनट के लिए। बीच बीच में आप उसे चलाते रहें। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत खुशी होगी। अब इसे 1 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम पे और पका लिया, और गैस की आंच को धीमा करके इसमें मैंने बारीक कटे हुए अदरक के लच्छे डाल दिए, जूलियन कट। कम से कम 1 इंच के करीब आप पतला पतला काट के डाल दें अदरक को। और तेज़ वाली हरी मिर्ची इसमें जाएगी 4 से 5, या आप जितना खाते मिर्चों को बीच में से मैंने कट लगा के डाला है, ताकि इसका फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के धीमी आंच पे मैंने 2 मिनट तक इसे और पका लिया है। अब कोयला कढ़ाई है, तो उसमें कोयले का स्मोक जाएगा, जिससे इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। तो इसे स्मोक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये कोयला कढ़ाई है ढाबे वाली, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसी तरीके से मैंने इसे 1.5 मिनट तक रहने दिया था। जब कोयले का स्मोक ख़त्म हो गया तो ढक्कन को खोलें, और गरम गरम आप इसे सर्व करें। तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं का बटन दबाया है और मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें, बहुत खुशी होगी। और गरम गरम पराठे के साथ इस मौसम में, सर्द मौसम में मज़ा लें। घर वालों को खिलाएं या मेहमानों को। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।